नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 क मौलिक कर्तव्य के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये आपको बहुत शॉर्ट में हम समझाएंगे। हालांकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसका संविधान के यानी कि मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार थी और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर इसे शामिल किया गया था, एक नया आर्टिकल बना करके 51 का। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो हम लोग पिछला पार्ट पढ़े हैं, अगर हमारा पिछला वीडियो आप ना देखे हो तो आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे, हमारा एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। क्योंकि उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख किया था, जो उल्लेख किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में है। और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 52 का आता है कि भारत का एक राष्ट्रपति है। तो अनुच्छेद 51 क में ध्यान दीजिएगा दोस्त, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक करके पूरे बेहतर तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, मौलिक कर्तव्य, ध्यान दीजिए दोस्तों, मूल कर्तव्य कहिए या मौलिक कर्तव्य कहिए, ये भारतीय संविधान के भाग 4 क में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में उल्लेख किया गया है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो 4A लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 क कहिए 4A कहिए। किस अनुच्छेद में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुच्छेद अनुच्छेद 51 क में, 51 क में इसका उल्लेख किया गया। बहुत बार पूछता है ये, इसी से नॉर्मली क्वेश्चन बना देता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य अर्थात मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो दोस्त, भारतीय संविधान का भाग 4 क है, जिसमें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो ध्यान दीजिए, केवल एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 51 का। देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, मूल संविधान में, ध्यान दीजिएगा, वही मूल संविधान जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हुआ था, उसमें मूल संविधान में, यानी संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बनाया, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की कोई संख्या नहीं थी, कोई उल्लेख नहीं था। यानी कि अगर आपसे बात करेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था, तो नहीं, बिल्कुल नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार, ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम है सरदार स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह। इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, आप जानते ही हैं कि 42वां संविधान संशोधन की अगर बात आएगी तो हम लोग इंदिरा गांधी का चेहरा हम लोग के सामने घूमने लगेगा। तो 1976 की बात है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति ये पूछता है, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर, किस समिति के अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक 4 का भाग बना करके और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इतना हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, किस समिति के अनुशंसा के आधार पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अब बात क्या होती है कि जब 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जब ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों की उस समय संख्या कितनी थी, यानी कि 1976 में मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक कर्तव्यों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी है? 10 थी। और वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में 11 है। वर्तमान में कितनी संख्या है? 11 है। ध्यान दीजिएगा, ये मूल संविधान नहीं देगा,
1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जब ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या है 11वां मूल कर्तव्य? तो आप लोग देखते हैं कि सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को स्कूल भेजेंगे, यानी कि प्राथमिक शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछता है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। थोड़ा सा लिस्टिंग किए हैं 11 मूल कर्तव्यों को, आइए देखते हैं। यहाँ तक तो केवल 76 तक था, यहाँ से 2002 में जोड़ दिया गया 86वां संविधान, यानी कि 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ दिया गया। पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है पहला मूल कर्तव्य कि संविधान का पालन करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। एक शब्द आपको थोड़ा सा उठ रहा होगा आपके मन में प्रश्न कि राष्ट्रीय गीत को समावेशित क्यों नहीं किया गया है। तो उसके पीछे धर्मनिरपेक्षता का थोड़ा सा हवाला दे करके और जब इसको जोड़ा जा रहा था तभी उस पर डिसीजन लिया गया कि राष्ट्रीय गीत को न इसमें समावेशित किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत नहीं है। तो संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ों का उल्लेख है, 4 चीज़ों का। संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, जो दूसरा हम लोग का मौलिक कर्तव्य है वो क्या कह रहा है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सिद्धांतों का पालन करेंगे। जो हम लोगों के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिए, उनके आदर्शों को संजोए रखेंगे। अर्थात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सिद्धांतों का पालन करेंगे। तीसरा क्या कह रहा है दोस्त, इसको देखते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट और इससे जस्ट अगर हम पीछे की बात करें तो प्रियम्बल, प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख मिलता है, तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, इन तीनों शब्दों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ भी ये बातें लिखी गई हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। चौथा क्या है आपका मूल कर्तव्य कि जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा के लिए राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करेंगे। देश का राष्ट्रीय कर्तव्य का क्या करेंगे? पालन करेंगे। पांचवा क्या है कि भाईचारे की भावना रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा यही कर्तव्य आपका है कि भाईचारे की भावना रखना। आप जानते हैं कि कल होली थी, आज होली कल बीती है, आज वीडियो शूट हो रहा है, चेहरे पर रंग भी देख रहे हैं आप, काफी लगा हुआ है। कहीं से भी हमारे जिले में कोई भी दंगा फसाद की घटना नहीं है। सारे हार्दिक उल्लास के साथ इस होली को एक दूसरे को बधाई दिए, सारे लोग अबीर गुलाल खेले, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। यानी कि भाईचारे की भावना के साथ इस होली का महापर्व बीता और कहीं से भी कोई अनहोनी की सूचना नहीं आई। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भाईचारा रखने का भी एक संदेश देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कर्तव्य है कि भाईचारा को भी हम लोग कायम रखेंगे और रखना भी चाहिए। तो भाईचारे की भावना रखेंगे, किसका रखेंगे? तो भाईचारे की भावना रखेंगे। छठवां क्या है, तो मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मिश्रित संस्कृति, भारत विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, लेकिन उस विविधता में भी हम लोग एक हैं। उस विविधता में भी भारत एक है और सारा एक साथ हम लोग मिल करके काम करते हैं। अगर किसी दूसरे संप्रदाय का रीति रिवाज से कोई संस्कृति उत्सव मनाया जा रहा था, उसमें भी हम लोग जा करके देखते हैं। हमारा भी कोई उत्सव होता है तो वो लोग भी आ करके देखते हैं। यानी कि हमारा ये परम कर्तव्य है कि उनकी संस्कृति, अपनी संस्कृति या समाज की जितनी भी संस्कृति है, उन सारे लोगों का बचा करके रखना, उसके प्रति इज्जत भाव रखना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना।
मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। सातवां क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव और नदी आदि का संवर्धन करना। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, नदी का संवर्धन करना, उसकी सुरक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोई ऐसे वन्य जीव का कहीं से शिकार नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं कि कुछ शिकारी हाथी का शिकार कर देते हैं, ऐसे दुर्लभ हम लोग के यहाँ जो वन्य जीव हैं उनका शिकार कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये गलत है, उसका इजाज़त भारतीय संविधान नहीं देता है, ना ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्या है, तो वैज्ञानिक सोच का बढ़ावा देना। वैज्ञानिक सोच की बढ़ावा देना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमेशा ये सोचना चाहिए कि वैज्ञानिक सोच अपनाना चाहिए, कैसे खेती किया जाए, कैसे और भी चीज़ें, जो भी चीज़ें हों, कैसे वैज्ञानिक सोच के हवाला देते हुए इसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के चला जाए। तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। नौवां क्या कह रहा है, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, नौवां ये हम लोग का कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। कल हम लोग घूमने के लिए गए थे, एक हमारे गांव के बगल में जस्ट बाहर एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, और उस स्कूल की मैंने दशा देखा कि उसमें टाइल्स वगैरह सारा लगा है, पंखा वगैरह सारी चीज़ की व्यवस्था है, प्राथमिक विद्यालय है। लेकिन उसके जंगला, ये जो जंगला होता है, उन सारे जंगलों के जो राड होते हैं, उन सारे राडों को निकाल करके और सोन पापड़ी में बेच दिया गया था। जो गांव में बेचने के लिए आते हैं लोग सोन पापड़ी वगैरह, उनको बेच दिया गया था। यानी कि कहीं ना कहीं से एक चीज़ ये देखा जाए कि क्या नैतिकता है, नैतिक पतन हो चुका है। और पहले नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम हुआ करता था, शायद अब वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। नैतिक शिक्षा का अगर प्रसार प्रसार नहीं किया जाएगा तो समाज में विकृतियाँ उत्पन्न होगी ही होगी, और ऐसे तमाम दृश्य हम लोग के सामने देखने को मिलते ही रहेंगे। तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना हम लोग का परम कर्तव्य है। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, उत्कर्ष यानी कि बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना, जिससे भारत अपने बुलंदियों को छू सके, भारत अपने बुलंदियों को छू सके। इसलिए उत्कर्ष से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। ध्यान दीजिएगा, 10वां कर्तव्य है। 11वां और लास्ट, ध्यान दीजिएगा, सभी माता पिता अभिभावक जो भी बड़े हों, सभी माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो ये रहा है आपका, ये जो लिस्टिंग मैंने किया है। अगर आप कोशिश करिएगा कि एक बार फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें सारे पॉलिटी को क्रम से लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर देखते होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।